वेलकम टू एंसेंट भारत नॉलेज प्लेटफॉर्म ब्राइट पाथ। ब्राइट पाथ पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले प्रभु की प्रार्थना कर लेते हैं। तो गायत्री मंत्र का आप जो है 3 बार जप करेंगे मन ही मन में। इसके बाद जो है ओम अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, मेरे भीतर के अंधकार और अज्ञान को दूर कर मुझे प्रकाश की ओर ले चले, मुझे अच्छे कर्म करने में सक्षम कर मृत्यु से अमरता यानी मोक्ष की ओर ले चले। हे प्रभु आनंदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरवरदारी बने। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण विद्यस्ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पुनर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यतः। अर्थात सभी को प्रसन्नता मिले, सभी को शांति मिले, सभी को पूर्णता हो, सभी सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब शुभ को पहचान सके, कोई प्राणी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। तो अब मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। तो प्राचीन भारत नॉलेज प्लेटफॉर्म ब्राइट पर आपका फिर से स्वागत है। सनातन धर्म के लिए आज लगभग हर कोई जागरूक हो गया है और दूसरों को जगाने में लगा हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो कि तमाम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो भी माध्यम में आप देखो, हर जगह जो है आपको सनातन धर्म के ऊपर खूब चर्चा, खूब डिस्कशन, खूब वीडियोस, खूब आइडियाज फॉरवर्ड हम लोग करते हैं, और जो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन चार चीजों का बड़ा अभाव है, जो मैंने कल के प्रेजेंटेशन में आपको बताया था। उन्हीं अभावों को जो है अच्छे भाव से ब्राइट पाथ दूर करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बावजूद जो है हम सनातन धर्म को आगे ले ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज्ञान का बहुत बड़ा अभाव आज भी जो है हमारे भीतर है। चेतना का विकास नहीं हुआ, क्योंकि चेतना जब तक विकसित नहीं होगी तब तक कैसे कार्य होगा। चेतना जो है हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जिसकी चेतना जो है हाई लेवल पे चली जाती है तो उसका आचरण बिल्कुल अलग होता है। साधु संत मुनि जो है किस तरह का आचरण करते हैं, जो बहुत ज्ञानी होता है कैसा आचरण करता है, जिसे आत्मज्ञान होता है उसका आचरण अलग होता है। और आज संसार में जो आचरण होता है वो अज्ञानता की वजह से है, चेतना का विकास नहीं। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो चेतना विकास नहीं कर सकते। रियल और वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है। धार्मिकता और नैतिकता की बहुत कमजोरी है, बहुत कमी है। धार्मिकता देखने को तो खूब दिखती है लोगों में। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी त्योहारों में ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, नहाते हैं गंगा जी में। ये सब करते हैं, पर बावजूद इसके हमारे अंदर जो है नैतिकता, दृढ़ विश्वास की बहुत कमजोरी है, बहुत कमी है। इसी वजह से हमारी आध्यात्मिकता भी जो है उतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई है। क्योंकि हमारे अंदर अंतर मन में जो अशांति फैली हुई, स्थिरता नहीं है। इसलिए जो है, क्योंकि आध्यात्मिकता जब डेवलप हो जाती है तो अशांति, ओम शांति शांति शांति, जीवन में हर तरफ चारों ओर शांति हो जाती है। और आप देखो चारों ओर कोई शांति। और अंतिम लक्ष्य, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी कमी है। हम भौतिक उद्देश्यों और
उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए हमारे पास खूब चिंताएं और योजनाएं हैं। लेकिन अक्सर जो है आत्मज्ञान और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमारे पास, लगभग सभी के पास कोई योजना नहीं। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकला ही जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। लेकिन क्या हम उस लक्ष्य पर काम करते हैं या सोचते भी हैं बैठकर कि हमें ये करना है? ऋषि मुनि साधु संत ये सब सोचते हैं, और जब ये सोचना प्रारंभ करते हैं तो आप भी ऋषि मुनि साधु संतों की श्रेणी में आ जाते हैं। जब आप आत्मज्ञान, मृत्यु के विषय में, मृत्यु के बाद क्या होगा, हमें दुख क्यों आता है, क्या कारण है, जब इस पर आप चिंतन मनन करने लगते हो तो आप भी साधु संत जैसे ही व्यवहार आपका हो जाता है। इसलिए आज का जो हमारा सनातन धर्म का जो ये ओवरव्यू है, जो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, ये जो टॉपिक्स हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पर जो हम आपको, ये जो है, ये हमको जो है आपको एक बेसिक समझ की रूपरेखा समझने में मददगार सिद्ध होंगे। और इसके बाद सनातन धर्म के हर एक पहलू पर चर्चा हम करेंगे क्लास में, और उससे लगभग आपके पास जितनी भी जिज्ञासा और क्वेश्चंस हैं, उनके सवाल आपको तर्कपूर्ण आंसर आपको मिल जाएगा, तर्कपूर्ण प्रामाणिक आंसर, तर्कपूर्ण, जिस तर्क बुद्धि पर खरा उतर सके। ये जो हमारे बौद्धिक स्तर और आचरण में महत्वपूर्ण सुधार होगा। वेदों के ज्ञान पर रिसर्च होगी, प्रसार प्रसार पर फोकस होगा वेदों के, क्योंकि जैसे मैंने कहा भारत महाभारत काल के बाद जो है, वैदिक काल के बाद इसका प्रचार प्रसार बंद हो गया। तो जब इसका प्रसार प्रसार होगा, रिसर्च होगी हमारे घर में ही, तो इससे क्या होगा, हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और उसकी प्रतिष्ठा हमें हासिल हो जाएगी, और हम सब मिलकर जो है वेदों को, ज्ञान को धारण कर सहयोग करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप इस अनोखे कार्यक्रम से जुड़कर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में सहयोग करेंगे और अपना आत्म कल्याण भी करेंगे। तो इसको थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ। तो इस पर जो है हम आज डिस्कशन करते हैं, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका आज। तो जो है सनातन हिंदू धर्म के सार और महत्व को समझना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो है ये धर्म की मूल भावनाओं सिद्धांतों पर जो है आधारित है, और उसके महत्वपूर्ण तत्वों को समझने की आवश्यकता होती है जब हम सनातन हिंदू वैदिक धर्म की बात करते हैं। तो इसमें धर्म का अर्थ में समझना है। धर्म का अर्थ क्या होता है? मुख्य उद्देश्य जो है जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित बनाना है। ये ये हमें धारण करना चाहिए सत्य की, सत्य, न्याय, धर्म और प्रेम के माध्यम से समाज में शांति और समृद्धि संभव है। क्योंकि आज समाज में न तो सत्य है, ना न्याय है, न धर्म है, न प्रेम है। इसलिए जो है समृद्धि भी है, अगर बहुत डेवलपमेंट हो भी रहे हैं तो किस काम पे, क्योंकि समाज में शांति तो नहीं है। एक दूसरे का बुरा भला सोच रहे हैं, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने की भूल हम कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें जीवन क्यों मिला, उसका सम्मान अगर हम नहीं कर रहे, समाज में जैसा आचरण देखने मिल रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि धर्म का अर्थ ही मालूम है। समानता, हमारा सनातन धर्म जो है, ये जो है इसका महत्वपूर्ण तत्व है समानता। हमारा सनातन धर्म का कोई अंत नहीं, ये अनादि और अंत, अंत और अनादि, आदि अनादि और अनंत है। इसका कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। इसलिए हमारा क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारी आत्मा ही का कोई आदि और अनंत नहीं है, जिससे ना आपको आत्मज्ञान हो जाएगा कि मैं तो अनादि तत्व हूँ। तीन तत्व हैं प्रकृति के जो अनादि तत्व है, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन मूल तत्व हैं। इसे हम आपको आगे समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो समानता, तो मानव जीवन को सुधारना और उसकी उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना जो है जरूरी है। धर्म और कर्म जो है
का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है हमारे सनातन धर्म में। इसके माध्यम से कर्म को सही दिशा में दी जा सकती है और सही दिशा में देते हैं। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार जो है फल मिलता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। कोई पाठ पूजा आपको पाप कर्म से नहीं बचा सकता। अगर आप जो है आपको ये नहीं होगा, जब तक आत्मग्लानि नहीं होगी, आपको पछतावा नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, तब तक जो है किसी भी बुरे कर्म का जो है आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ये तो सर्वमान्य सत्य है। इसीलिए हम भुगत भी रहे हैं जो भी परेशानी हमारे जीवन में आती है। ये जो कर्मा गैप्स हमने पिछले जन्म में क्रिएट किए थे, वही कर्मा गैप्स को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो एक विशेष प्रकार की होती है। आप देख, कोई बच्चा गुसैल है, कोई बच्चा अनाड़ी होता है, कोई बच्चा बड़ा तेज होता है, कोई बड़ा धार्मिक होता है, कोई नहीं होता है। हम समझते हैं कि हम उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जन्म जन्मांतर से ऐसी प्रवृत्ति लेकर पैदा हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो मनुष्य उजाले में जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और जो अंधेरे में जाता है उसको हमेशा वापस आना पड़ता है। तो ये उजाला क्या है? ज्ञान का उजाला। अगर आप ज्ञान के उजाले में जियोगे और आप शरीर छोड़ के जाओगे तो आप हमेशा उजाले को ही प्राप्त करोगे, यानी सुख को प्राप्त करोगे। और अगर आप या हम या कोई भी अंधेरे में जाता है, मतलब अज्ञानता में जीवन जीता है, अज्ञानता में कर्म करता है, तो बहुत अज्ञानता में पाप कर्म ही होते हैं, गलत कर्म ही होते हैं, गलत डिसीजन ही लेते हैं हम। तो हम अंधेरे में जाएंगे तो अंधेरे में फिर से हमको वापस आना पड़ेगा। न जाने कौन कौन सी योनियां हमें फिर से झेलनी पड़ेंगी। 84 लाख योनियां हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। उपासना और ध्यान के महत्व को बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नति और मानवता की अद्वितीयता को की ओर में ले जाता है। योगदान, हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वो योगदान के लिए बहुत महत्व देता है। योगदान को हर व्यक्ति को समाज में अपनी योग्यता अनुसार योगदान देना चाहिए। स्मृति और समानता का भाव बना के रखना चाहिए। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। इसलिए जो है कि सनातन धर्म का ज्ञान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है जीवन, हमारे जीवन में प्राचीन भारत क्या रेलेवेंस है, क्या उपयोगिता है? उपयोगिता क्यों नहीं है? क्योंकि आयुर्वेद हमारे इसमें जो है शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, मानसिक तौर पे कैसे स्वस्थ रहना है, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी लोगों का ठीक नहीं है। उसे कैसे ठीक करेंगे? तो हम वेदों से जानेंगे, आयुर्वेद से जानेंगे, योग से जानेंगे। योग जैसे मैंने कहा, योग इस प्राणायाम, सांस को अंदर बाहर करना योग नहीं है, कुछ आसन कर लेना योग नहीं है। योग जो है आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है, उसको योग कहते हैं, है ना? तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन देता है योग, जो कि हमारे शास्त्रों का ही देन है। ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो हमारा बहुत एडवांस्ड है, पहले जमाने से, पिछले ही जमाने, मतलब वैदिक काल, सृष्टि के आरंभ से ही भगवान ने विज्ञान जो है मनुष्य को दे दिया था। तभी तो हमें पता है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, जबकि आप बाकी सब धर्म ग्रंथों को देखो, बाइबल कुरान में तो उल्टा लिखा है। तो ज्ञान वही है जो जो जिस तरह से है वो बताया हुआ ज्ञान शास्त्रों में आपको मिलेगा। बाकी सब जगह वो ज्ञान नहीं है। जैसे साइंस जो है आज डेवलप हो चुकी है, तो साइंस के माध्यम से हम जान सकते हैं सूर्य जो है आज 70,000 पर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर के हिसाब से जो है चक्कर लगा रहा है किसी और का। तो ये बात हमारे वेदों में है, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन दुनिया को अभी 2-3-4 साल में पता चला है। तो इसका मतलब हमारा कितना एडवांस लेवल का सिस्टम है। हमारा जो पंचांग है ये सब कुछ बता देता है पहले। हम बस बैठ के गणना करते हैं। आपने गणना करनी सीख ली है। एक ज्योतिषी जो होता है, एक एस्ट्रोलॉजर, वो उसको वो सूर्य का सिद्धांत वगैरह जो भी है, कैसे मोहरा शास्त्र निकालना है, कैसे अंक ज्योतिष को जोड़ना है, वो सब करके जो है वो फटाफट करके आपका वो बन जाता है। कैसे होता है आप समझो, इतनी सटीकता के साथ होता है। और नासा तो इतना करोड़ों रुपए खर्चा करता है, तब जाके भी उसे उतना ज्ञान अभी तक मिला नहीं। ध्यान और प्रार्थना, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास की शक्ति का विकास करने में बहुत मदद मिलती है, जो बहुत अद्वितीय क्षमता में प्रदान करता है। संस्कृति और सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये हमें समाज में सहयोग, समरसता और सम्मान की भावना को सिखाता है। तो ये बहुत जरूरी है।
उद्देश्य क्या है, क्यों आवश्यक है ज्ञान? तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। धार्मिक अनुष्ठान जो है हमें धार्मिक अनुष्ठान हमें कुछ शिक्षा देते हैं, जिसे हम अपने जीवन में सही तरीके से उतारने की कोशिश हमें करनी चाहिए, जो हम नहीं करते। धार्मिक अनुष्ठान हम बहुत करते हैं, पाठ पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन वो जो भगवान की जो मूर्ति है उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो मूर्ति हमें ज्ञान दे रही है उस मूर्ति के माध्यम से, वो हम नहीं करते। शिव का स्वरूप देख लीजिए, ज्ञान का स्वरूप है। क्या हमारे पास ज्ञान है? क्या हमारे पास वैराग है? गणपति जी को देखिए, बड़ा सिर जो है हाथी की जैसा, बड़ी सोच, है ना। एक दांत, मतलब अद्विता को त्यागना है। हाँ, दांत कट जाती है, सर भी काट दिया जाता है। क्यों? अहंकार भरा सर को काट देते हैं, है ना। तो बहुत सारी बड़ी व्याधि है, बहुत सारे। गणपति का जो स्वरूप है वो जो है उसमें ज्ञान है, उसे हम धारण नहीं करते। लड्डू हाथ में रखते हैं, गणपति जी खाते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सफलता का फल खाना नहीं चाहिए। खाते जैसे ही हम हैं, खाने का मतलब क्या है? आपने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली तो आप उसकी संसार भर में प्रशंसा चाहते हैं, उसको खाना बोला जाता है। आपने अपनी प्रसिद्धि को, खाने का मतलब क्या है कि आप चाहते कि पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे, तो आप सबको बताना चाहते, है ना। फिर गणपति जी क्या बोलते हैं उसको, फिर क्या होता है, वो सक्सेस आपके हेड में चली जाती है ना, अहंकारी हो जाते हैं। गणपति जी उसको क्या बोलते हैं कि ये लड्डू को हाथ में ही रखो, वो जो आपकी मेहनत का फल है उसे खाओ मत, हाथ में रखो। समाज में सहयोग, हाँ, समाज में जो है सहयोग बहुत, हमारा धर्म जो है समाज में सहयोग की शिक्षा देता है। ये हमें अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए प्रेरित करता है। सृष्टि का संबंध, तो सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान में सृष्टि के संरचना और उसके संचालन के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। तो आज भी वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो साइंस के बिल्कुल, जो साइंस आज ढूंढ के निकाल रही है, वो उसके बिल्कुल करीब है, नजदीक है, सिर्फ हमारे धर्म में। बाकी किसी भी धर्म में आपको नॉलेज मिलता नहीं। ऊट पटांग बातें उसमें हैं जो कि बिल्कुल विपरीत। जो जैसा है उसे वैसा ही समझना विद्या है, जो जैसा नहीं है कुछ और समझना वो अविद्या है। धार्मिक सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस, हमारा सनातन धर्म सबसे टॉलरेंट है दुनिया में। क्यों? क्योंकि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञान को स्वीकार करते हैं, हम ज्ञान को धारण करते हैं। आत्मज्ञान, हम सब प्राणियों को जीवात्मा समझते हैं, हम शरीर किसी को नहीं समझते। शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जीवात्मा तो हमेशा सदा के लिए। तो उसी वहीं से हमें जो है सहिष्णुता आती है, वहीं से वो विचार जैसे जो मन में जाएंगे उसी तरह से हमारा व्यवहार, आउटपुट वैसे ही निकलेगा। इसलिए जो है समरसता की शिक्षा देता है, ताकि हम बाकी सब धर्म के अनुयायियों के साथ जो है बड़े अच्छे से जी रह सकते हैं, जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाता है। पूरे संसार को जो है वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि महाभारत काल तक, वैदिक काल तक पूरा संसार जो है प्रकृति के नियम से ही चलता था, और पूरा संसार ही सनातन था। धीरे धीरे जैसे मैंने कहा वेदों का प्रचार प्रसार बंद हुआ, तो उसके बाद में लोग मनमाने ढंग से जो है अलग अलग पंथ और मजहब और धर्म बनाना शुरू कर दिए। और फिर आज जो है हम इस स्थिति में है कि आज एक दूसरे से हमारे कम से कम वैचारिक मतभेद तो बहुत ज्यादा है, जबकि हम इंसान एक ही है कि परमात्मा की, देखो इंसान का स्वरूप एक जैसा ही है, कहीं भी हो, हाँ, उसी तरह से काम करता है। तो आगे चल के आ, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में कैसे सहायता करता है? तो ये जो है हमें आत्मज्ञान देता है, ये हमें धर्म धर्म का ज्ञान देता है, हमें कर्तव्य का कर्तव्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। योग्य नेतृत्व जो है इसमें डेवलप हो सकता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो है चलेंगे तो आपके अंदर जो है नेचुरल लीडर निकल कर आएगा। क्योंकि नेचुरल लीडर क्या होता है, लीडरशिप को सीखनी थोड़ी पड़ती है, आपको अच्छाई क्या सीखनी पड़ेगी। सच्चाई जो है नेचुरल होती है इंसान के, उसको डेवलप करना है। जैसे मैसेज अंदर जाएगा अच्छाई का, तो समाज को संतुलित ढंग से चलाने के लिए जो है हमें अच्छी अच्छी शिक्षाओं की आवश्यकता होती है, जो हमारा सनातन धर्म आपको दे रहा है। कह रहा है कि आप आत्मज्ञानी बनो, आप धर्म ज्ञान लो, आप कर्तव्य पर चलो, तो आप वही इंसान जो है योग्य नेतृत्व करने लायक होगा। संगठन क्षमता जो है ये हमारा, ये पूरा सनातन धर्म देता है। तो ये जो है आपको व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यक्तिगत जो है आपका आत्मज्ञान हो गया,
समाज में जो है धर्म का ज्ञान हो गया, कर्तव्य का ज्ञान हो गया, आध्यात्म में जो है आपको धर्म का ज्ञान हो गया, ये सब जो है आपको मिलेगा जब इसे समझेंगे गहराई से। तो व्यक्तिगत विकास हो गया, व्यवसायिक विकास में मदद करता है, सामाजिक विकास में मदद करता है, आध्यात्मिक विकास में ये मदद करता है। इसके अलावा जो है फिलॉसफी क्या है, हमारे दर्शन शास्त्रों की फिलॉसफी से हमें क्या मिलेगा, न्यू जो है हमारी फाउंडेशन वैल्यूज को समझने में मदद होगी हमें। इसलिए जो है ये मूल्य क्या है, सत्य, न्याय, अहिंसा और धर्म, शांति, प्रेम, ये है फाउंडेशन। हर किसी चीज के फाउंडेशन में अगर ये हैं तो स्वतः ही जो है बीज अगर ये बोएंगे तो स्वतः ही अच्छी फसल उगेगी। सत्य, न्याय, अहिंसा, धर्म, शांति, प्रेम, ये सब जब नहीं है तो पूरी अशांति क्यों फैली? कोई सत्य नहीं है, न्याय नहीं है, अहिंसा है, हिंसा ही हिंसा हो रही है, हिंसा नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, धर्म, शांति और प्रेम चाहिए। सिद्धांत जो है हमारे ये जो दर्शन शास्त्र के हमारे सिद्धांत षड दर्शन है हमारे इसमें, तो हमें विजन प्रदान करते हैं। विजन क्या होता है? विजन जो है, विजन का मतलब दृष्टि। हम जैसे यहाँ से आंख से देखते हैं काफी लंबा देख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लंबा हमें देखना है। सोच क्या है? लंबी सोच, वो देखना है। अगर आप देखो तो आज जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं संसार भर में, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सबको अपने लाभ के लिए, अपने बड़ा कैसे बने, हमारा प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बिके, कैसे हम आर्थिक रूप से समृद्ध हों, उसलिए सारे प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो है आ रही हैं। लेकिन उससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना नेगेटिव जो है ये चीजें हो रही हैं, उससे ये संसार जो है प्रकृति देखो एकदम क्या वो ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ रही है। देखा ना क्या क्या, कितने फ्लड्स हो जाते हैं, इतना पूरा जो ग्रीन कवर है वो हट गया है पृथ्वी के ऊपर से, क्योंकि हम संसाधनों को इतना उपयोग कर रहे हैं कि ये धरती जो है एक साल में जितने संसाधन क्रिएट कर पाती है हम 5-6 महीने में ही खत्म कर दे रहे हैं स्वच्छ रिपोर्ट के अनुसार। तो फिर क्या होगा? तो क्या विजन है हमारा? प्लास्टिक हमने इनोवेट किया, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आए, प्लास्टिक आया, लेकिन उसको रिसाइकल कैसे करना है उसका हमें जानकारी नहीं है। हम परमाणु बम बना रहे हैं, किस विजन से बना रहे हैं? इस संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना? कि एक दिन कभी ना कभी तो बम फटेगा तो क्या करेगा? नाश करेगा। तो क्या विजन रहा होगा उन लोगों का, सोचो आप। बहुत ही संकीर्ण विजन रहा होगा, बहुत ही नैरो माइंडेड रहे, अपने अपने लिए किया होगा। हमारा सनातन धर्म नहीं सिखा। हमारा सनातन धर्म जो है, देखो महाभारत काल में उसी को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया जाता था जो उसके लायक होता था। ये समझ में आता था कि ये इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, उसी को देते थे। भीष्म द्रोणाचार्य जी ने अपने बेटे अश्वत्थामा को भी जो है ब्रह्मास्त्र उसने सीख लिया था, लेकिन वापस कैसे लेना है उसका तो ज्ञान नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा अगर ये, क्योंकि दुरुपयोग करेगा। तो इस तरह के महान विचार और आचरण होता था, शिक्षाएं। तो दर्शन शास्त्र में जो उच्च आदर्शों की प्राप्ति, उच्चतम जीवन देने के लिए हमें प्रेरित करती हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। कार्य और विकल्पों का मार्गदर्शन हमारा सनातन धर्म करता है। सही निर्णय और सही विकल्प को चुनने के लिए जो है हमारे जो फिलोसफी दर्शन शास्त्र हैं वो हमें मदद करते हैं। तो इन दर्शन शास्त्रों को हम समझेंगे। प्रगति जो है, प्रोग्रेशन कैसे रहा, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, पुराण से इन ग्रंथों की हम खोज करेंगे और कालजिक जो एटर्नल जो ग्रंथ हैं इनसे हम अंतर्दृष्टि विजडम प्राप्त करेंगे। तो वेद जो है सबसे प्राचीनतम जो है, ये हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो है सृष्टि के आरंभ में ही जो है वेद के द्वारा हमें ज्ञान, वेद माने ज्ञान, हमें हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान दे दिया। तो प्रथम मानव था उसे ज्ञान दे दिया। मानव कैसे पैदा हुए, क्या पहले पैदा हुआ, क्या पहले पेड़ आए होंगे, क्या पहले क्या आया होगा, उस पर भी हम आपको एकदम लॉजिकली सब समझाएंगे। जीव जंतु पहले पैदा हुए होंगे, या मनुष्य पहले आया होगा, या पेड़ पौधे पहले आए होंगे। तो आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि क्या सबसे पहले आया होगा, और इस सवाल का जवाब आप देना वीडियो के नीचे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या, है ना? तो हम देखेंगे, बड़े लॉजिक है सब चीज में, कि परमात्मा के काम में कहीं भी ये नहीं है, इसमें सब लॉजिक और सब साइंस है। उपनिषद जो है, उपनिषदों का गहरा जो में जो है गहरा तत्व ज्ञान से भरा ज्ञान है। आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्म जगत मोक्ष के विषय में ये जो है हमें सिद्धांत, वेदांत के सिद्धांत हमें समझाते हैं। भगवत गीता जो है महाभारत के 20वें पर्व का एक अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण जो है
अर्जुन के सवाल रहते हैं उनका जवाब देते हैं, जिसमें धर्म, कर्म, ध्यान, भक्ति के माध्यम से मोक्ष मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। हम ये भूल जाते हैं, हम हम ये भूल जाते हैं कि ये जो है गीता जो है मोक्ष प्राप्त करने करने का मार्ग ये बताता है। कर्म तो करना ही है, कर्म तो आप अकर्मण्य नहीं, मतलब अकर्म, आप बिना कर्म के रह नहीं सकते। रामायण जो है भगवान रामचरित राम कथा है, इसमें धर्म, नैतिकता, कर्तव्य का महत्व है। इनके पाठ जो है हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं देती हैं। पुराण जो है हालांकि बहुत विभिन्न भगवानों की, देवताओं की कथाओं के माध्यम से हमें शिक्षा देती हैं, लेकिन हम उन चीजों को शिक्षा तो प्राप्त करते ही नहीं है, इसलिए पुराण में भी बहुत मिलावट हो चुकी है, उसे भी हम समझेंगे। तो कालों को देखेंगे तो वैदिक काल, 5 काल में जो है पूरा हमारी इस सृष्टि को हम बांट सकते हैं। वैदिक काल जो है जो सबसे प्राचीन काल है, ये महाभारत तक चला, महाभारत के काल तक चला, जिसे हम द्वापर युग कहते हैं। इस युग में जो है वेदों का निर्माण यानी वेद लिखे गए, अ, या वेदों का ज्ञान जो है ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया। उपनिषद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र वेदों के बाद के काल में उसके समय के ग्रंथ हैं, और ये महाभारत के पहले। वेदों के बाद जो है विस्तारित वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र महाभारत के समय के पहले के ही हैं, और समय समय पर इन्हें लिखा गया है। प्राचीन काल जो है ये आएगा ईसा से 600 वर्ष पूर्व से 320 वर्ष पूर्व तक, मतलब ईसा का जो ईस्वी जो होता है, जो संवत है, उससे 600 साल पहले से लेकर के और 320 साल तक, मतलब ईसा से 320 साल के पूर्व तक जो है ये अवधि का माना जाता है। इसमें लोकतंत्र, धर्म, विज्ञान, काल, कला, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुए। फिर उसका पौराणिक काल आता है, 320 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के समय माना जाता है। इस युग में पुराणों के साहित्यों का निर्माण हुआ, और जिसमें जो है महाभारत भी जो है लिखी गई, रामायण इत्यादि जो है उसका वर्णन हुआ, लिखा गया, ये सब। मध्यकाल जो है 500 ईसा पूर्व से 12वीं ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें भारतीय समाज, संस्कृति और धार्मिक विचारधारा का विकास हुआ। और आधुनिक काल जो है 12वीं ईस्वी से लेकर के अब तक जो है ये आधुनिक काल है, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुए हैं, जिसमें हमारे देश में, भारतीय समाज में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। समाज जो है एक दूसरी दिशा में निकल रहा है अभी। और आधुनिक भारत जो है एक लोकतंत्र गणराज्य के नाम से भी के रूप में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे आज हमारी पोजीशन क्या है, सनातन धर्म की पोजीशन को कैसे समझें, तो इसे समझने के लिए हमें ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ में देखना होगा। तो इसमें क्या देखना है कि हमारे सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, वेद पुराण जो है, वेद और उपनिषद, वेदों के उत्थान के बाद विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं उत्पन्न हुई हैं, जिसमें कुछ धार्मिक समुदाय वेदों को मानते, कुछ नहीं मानते। आप समझो कि महाभारत काल के बाद से जो काल शुरू हुआ, पौराणिक काल, या उसमें जो है बहुत सारे धार्मिक समुदाय आने शुरू हुए, तो वेदों का, जैसे मैंने कहा, प्रचार प्रसार बंद हो गया। तो उसके बाद बौद्ध, जैन धर्म आए, जिन्होंने वेदों को नकारते हैं, और अपनी अलग धार्मिक प्रवृत्ति उन्होंने बनाई हुई है, उसे वो मानते हैं। इस्लाम और ईसाई भी जो है वेदों को नकारते हैं और अपने स्वतंत्र धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। हाँ, तो इस संदर्भ में जो है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन दैट वी आर इन नाउ is that we are in search of a middle path, ऐसे समझौते की खोज में है, जो हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों और अन्य धर्मों के सिद्धांतों के बीच का संगम हो सके, गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो सके, है ना। ये संगम नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम अपने ही विचारों पे अड़िग रहेंगे और दूसरे अपने, तो बहुत खींचतान होने वाली, बहुत मतभेद होने वाले। तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में खड़े होने के लिए हमें अपने धार्मिक और दर्शन मूल्यों को समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अपने जीवन में अमल लाने की कोशिश करनी होगी, और स्वयं का मूल्यांकन करना होगा, और अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी चीजें, बातों को जो है हमें धारण करना होगा। पुराणों में बहुत विविधता है, तो उसके महत्व को भी समझेंगे, लेकिन पुराणों का भी जो है बहुत महत्व है, क्योंकि वो ऐसे समय में आया जब हमारे देश पर जो है विदेशी लोग आने शुरू हो गए थे, विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे। तो इन्होंने काफी अच्छा जो है योगदान दिया है सनातन धर्म को रक्षित रखने के लिए।
और लेकिन जो ये अंतर विरोध है, बहुत भिन्नताएं हैं इसमें, उसे हम समझना होगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। मानव जीवन में धार्मिकता सद्गुणों को बढ़ावा देने का काम हमें करना होगा। तो बहुत सारी भिन्नताओं के बावजूद जो है, इन्हें भी हमें अच्छे से समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। संभावनाएं क्या हैं? तो अगर हम अपनी भूमिकाओं की बात करें, जिम्मेदारियों की बात करें, तो हमें अपने जीवन को में जो है 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, ये हमारे सनातन धर्म के 4 आधार स्तंभ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? तो धर्म का अर्थ क्या है, उसे समझना होगा। अर्थ जो है, धर्म जो है, हमें 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए धर्म हमें सीखना चाहिए। तो जो भी बच्चे हैं 7 साल से लेकर के और 25 साल के बीच, उन्हें धर्म की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। क्योंकि धर्म ही समझ में नहीं आएगा तो धर्म करेंगे कैसे? और आगे जब बढ़ेंगे, हमारी शादी होगी, हम व्यस्त जीवन में जाएंगे। वैदिक काल में क्या होता था कि 25 साल में जब एजुकेशन होती थी, धर्म की शिक्षा, उन्हें सब चीज की शिक्षा दी जाती थी। तो व्यक्ति ये निर्णय लेता था कि मुझे गृहस्थ जीवन में जाना है कि नहीं जाना है, या फिर मुझे संन्यास आश्रम 25 साल के बाद ही से शुरू कर देना है। तो अपने ज्ञान की खोज में निकल पड़ता था। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है। आज का जो समाज है, तो समाज में शादी विवाह की परंपरा है, ये सब चीजें हैं। तो हमें धर्म जो है 25 साल की उम्र तक पहले ही बच्चों को अपने सब कुछ सिखा दीजिए, समझा दीजिए कि धर्म क्या होता है। उन्हें प्रेरित कीजिए कि धर्म की शिक्षा लें। अर्थ जो है, फिर हमें अपना 25 से लेकर 50 साल की उम्र तक जब हम करियर में आगे बढ़ते हैं, करियर हम अपना बनाते हैं, तो हमें आर्थिक समृद्ध आर्थिक रूप से समृद्ध होना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। काम जो है, फिर हमें अपने काम पर जो है, अब एक तो अपने काम की इच्छा पूरी करनी है, कामनाओं की इच्छा पूरी करनी है, अपने इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करना जो है काम इच्छा होती है। इसके माध्यम से आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का तरीका सीख सकते हैं, सही मार्ग पर चल सकते हैं। अनियंत्रित अगर आपकी इंद्रियां हो गई हैं, तो फिर आप रावण के जैसे व्यवहार कर सकते हो, दुर्योधन के जैसे व्यवहार कर सकते हो। समाज में तो बहुत सारे चोरी जारी करते हैं लोग, अपराध करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? उन्हें अपनी इन काम की जो इंद्रियां हैं, इन पर जो है नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण रखने के लिए धर्म का ज्ञान जरूरी है, वो जो नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति और आत्मा को मोक्ष प्राप्त करवाना। ये बहुत ही अद्वितीय आध्यात्मिक स्वरूप की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हम सब करेंगे। और क्या पॉसिबिलिटीज और हो सकती है? व्यक्तिगत जीवन में ध्यान और अपनी मेधा को जो है, आपको उसके आत्मा को कनेक्ट करना है। उसे जो है, मेधा को क्या होता है, आपकी बुद्धि की प्रखरता को मेधा कहा जाता है। तो ध्यान, सेवा और दान, ये करना है जीवन में। ज्ञान का अध्ययन करना है। योग और प्राणायाम भी करने हैं। योग जो है आपका आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए होता है। प्राणायाम जो है आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है। और सत्संग करना भी बहुत जरूरी है। हमारे जो सदगुरु हैं, उनको सुने, पंडालों में जाएं, कथाएं सुने और अच्छी अच्छी चीजें सीख करके अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करें। तो ये जो मॉड्यूल होंगे, तो अब अगले जो कक्षाएं होंगी वो मॉड्यूल के हिसाब से होंगी। तो आप जरूर जो है हमारे कोर्स से जुड़िए और अपना आत्म कल्याण कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन है तो मैं अलग से दूसरी लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। और ब्राइट पाथ से जुड़िए और ब्राइट पाथ पर आगे बढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू।